2026 के इस तेजी से बदलते हुए समय में जब हर दिशा में भागदौड़ बढ़ती जा रही है, जब मन भटकने के अनगिनत कारण उत्पन्न हो रहे हैं, तब ब्रह्मचर्य का पालन पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि ये केवल संयम का विषय नहीं बल्कि चेतना की उस अवस्था का मार्ग है जहां मन अपनी शक्ति को बिखरने नहीं देता, बल्कि उसे एक धारा में केंद्रित करता है, और ये केंद्रित ऊर्जा ही मनुष्य को वो स्थिरता, वो साहस, वो पवित्रता देती है जो साधारण जीवन में दुर्लभ होती जा रही है। जब कोई ब्रह्मचर्य का अर्थ समझता है तो वो ये जान पाता है कि ये केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि विचारों, भावनाओं, व्यवहार और जीवन के हर आयाम में पवित्रता, स्पष्टता और आत्मनियंत्रण का नाम है। ये उस चेतना का नाम है जिसमें मनुष्य अपने भीतर की कामनाओं के प्रवाह को समझता है, उनका निरीक्षण करता है, उन्हें अपने आप पर हावी नहीं होने देता, बल्कि उन्हें रूपांतरित करता है, उनकी ऊर्जा को ज्ञान, तपस्या, सेवा और साधना में बदल देता है। जब एक साधक ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाने का संकल्प करता है, तो सबसे पहला कदम होता है खुद को समझना, अपनी आदतों को पहचानना और ये जानना कि मन किन परिस्थितियों में विचलित होता है, किन दृश्यों, किन स्मृतियों, किन तकनीकी साधनों, किन भावनाओं और किन एकांत क्षणों में वो कमजोर पड़ जाता है। जैसे ही ये पहचान हो जाती है, साधक का मार्ग स्पष्ट होने लगता है। वो जानने लगता है कि ब्रह्मचर्य बाहरी जगत से लड़ाई नहीं बल्कि अपने भीतर की उस शक्ति को जगाने का मार्ग है जो सही पहचान, सही दिशा और सही उद्देश्य के साथ जीवन की हर चुनौती को शक्ति में बदल देती है। जब 2026 की दुनिया में मोबाइल स्क्रीनें, सोशल मीडिया, रील्स, अनंत स्क्रोलिंग और हर पल उत्तेजना पैदा करने वाली सामग्री हर किसी के हाथ में है, तब साधक को सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत शुद्धता से करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर जब वो अपने शरीर में मौजूद प्राणों की लय को अनुभव करता है, तब उसे समझ आता है कि ब्रह्मचर्य का मूल स्रोत प्राण है, वही प्राण जिसे साधक योग, प्राणायाम, ध्यान और शुचिता से संभालता है। जब वो सुबह उठकर पहले 5 मिनट शांत बैठता है, आंखें बंद करता है और केवल अपने श्वास को देखता है, तो मन के सब भटकाव अपने आप शांत होने लगते हैं। इसी शांत क्षण में वो तय करता है कि आज का दिन वो किस अवस्था में बिताएगा, कैसे अपनी ऊर्जा को बचाएगा और किन परिस्थितियों के बीच उसे सजग रहना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन केवल क्या न करें का विषय नहीं बल्कि क्या करें का भी एक सुंदर मार्ग है। जब वो सुबह शौच, स्नान, योग और ध्यान के क्रम से गुजरता है, तो मन और शरीर दोनों एक सकारात्मक दिशा में चलने लगते हैं। साधक ये समझने लगता है कि शरीर का तापमान, पाचन, रक्त प्रवाह और विचारों की गुणवत्ता सब ब्रह्मचर्य में एक बड़ा योगदान देते हैं। जब आहार सात्विक रखा जाता है, हल्का, सुपाच्य, ताज़ा और कम मसाले वाला, तब शरीर में कामोत्तेजना की तरंगें स्वाभाविक रूप से कम होती हैं। उष्ण, तामसिक और भारी भोजन से बचकर जब साधक फल, सब्जियां, दालें और शुद्ध आहार को चुनता है, तब उसकी नसें शांत होती हैं और मन नियंत्रित होने लगता है। दिन भर के समय में ब्रह्मचारी को अपने काम, पढ़ाई या व्यवसाय में पूरी तन्मयता से जुड़ना चाहिए, क्योंकि खाली समय, उद्देश्यहीन दिनचर्या और अव्यवस्थित जीवन मन को भटकाते हैं। जब साधक अपना दिन लक्ष्य के साथ जीता है, कब क्या करना है, किस समय कौन सा कार्य पूरा करना है, तो उसका मन उसी दिशा में चलने लगता है। अव्यवस्था हमेशा मन को उन दिशाओं में ले जाती है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। इसीलिए एक ब्रह्मचारी के जीवन में अनुशासन सर्वोपरि है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आती है डिजिटल संयम की। 2026 की दुनिया में जहां हर जगह उत्तेजना मौजूद है, साधक को अपने डिजिटल वातावरण को शुद्ध बनाना होगा। फालतू सोशल मीडिया अकाउंट्स हटाना, अनावश्यक फॉलोअर्स हटाना, कामोत्तेजक सामग्री से दूर रहना, रात में मोबाइल ना देखने की आदत डालना, और ये बातें ब्रह्मचर्य के लिए नींव की तरह काम करती हैं। जब साधक अपने फोन से हानिकारक स्रोतों को मिटा देता है, तो आधी लड़ाई वहीं जीत लेता है। फिर बात आती है मन के अंदर उठने वाले विचारों की। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं कि साधक कभी कामना महसूस नहीं करेगा। ये स्वाभाविक है कि मनुष्य के भीतर भावनाएं उठती हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य उन्हें दबाता नहीं, बल्कि समझता है। वो जानता है कि विचार एक आग की तरह है,
अगर उन्हें दिशा दी जाए तो वो ऊर्जा बनते हैं, और अगर उन्हें भटकने दिया जाए तो वो कमजोरी बनते हैं। जब भी कामोत्तेजक विचार उठें, साधक तुरंत अपना ध्यान बदलता है, किसी सकारात्मक कार्य में लग जाता है, टहलने निकल जाता है, ठंडा पानी पी लेता है या गहरी सांसें लेता है। इस तरह वो विचार के उठते ही उसे दिशा बदल देता है, ताकि वो मन पर नियंत्रण न कर सके। दिन का सबसे संवेदनशील समय होता है रात का। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि नीली रोशनी, उत्तेजक सामग्री और देर रात तक जागना सब मिलकर ऊर्जा को कमजोर करते हैं और मन को अस्थिर बनाते हैं। साधक को रात में ध्यान, प्राणायाम या मंत्र जप करना चाहिए, ताकि नींद में भी उसकी चेतना शुद्ध बनी रहे। नींद का भी ब्रह्मचर्य में एक बहुत बड़ा योगदान है। पर्याप्त और गहरी नींद प्राणों को संतुलित करती है। जब साधक रात में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेता है तो शरीर में वीर धातु का निर्माण मजबूत होता है। यही धातु बाद में ओज में बदलती है, और यही ओज ब्रह्मचर्य का वास्तविक आधार है। अब बात आती है सामाजिक व्यवहार की। ब्रह्मचारी को स्त्री पुरुष संबंधों में शालीनता, मर्यादा और दूरी का पालन करना चाहिए, लेकिन दूरी का अर्थ ये नहीं कि वो रिश्तों से भागे। वो केवल मन की सजगता बनाए रखता है। वो दृष्टि को मर्यादित रखता है, बातचीत को स्पष्ट और सीमित रखता है, और किसी भी रिश्ते में भावनात्मक अतिरेक नहीं होने देता। क्योंकि ब्रह्मचर्य का एक बड़ा शत्रु है कल्पना। मन संबंधों के बारे में कल्पनाएं गढ़ने लगता है, और वही कल्पनाएं बाद में इच्छाओं में बदल जाती हैं। जब साधक अपनी कल्पना पर नियंत्रण पाता है तो वो ब्रह्मचर्य को जीवन भर निभा सकता है। वास्तविक ब्रह्मचर्य तब आता है जब साधक अपने उद्देश्य को पहचान लेता है। उद्देश्य वो दीपक है जो हर दिशा में प्रकाश फैलाता है और साधक को बताता है कि उसकी ऊर्जा कहाँ लगनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को समझ लेता है, उसकी कामनाएं स्वतः ही कमजोर होने लगती हैं, क्योंकि उसका मन बड़ी दिशा में लग जाता है। अब साधक को ये भी समझना होगा कि ब्रह्मचर्य केवल रोकने का विषय नहीं, बल्कि बदलने का विषय है। ऊर्जा को दबाया नहीं जाता, रूपांतरित किया जाता है। रूपांतरण ध्यान से होता है, साधना से होता है, उच्च विचारों से होता है, प्रेरणादायक ग्रंथों से होता है, और ऐसे मित्रों की संगति से होता है जो उसे उच्च दिशा में ले जाएं। अगर कभी असफलता होती है तो साधक को खुद को दोष नहीं देना चाहिए। हर महान साधक ने कठिनाइयां झेली हैं। असफलता केवल ये बताती है कि अभी साधक का मन पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। वो फिर से उठेगा, फिर से शुरुआत करेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई एक दिन का नियम नहीं, ये जीवन की साधना है। दिन के हर क्षण में शरीर, मन और प्राण की लय को समझना, यही ब्रह्मचर्य है। सुबह की पवित्रता, दिन की तल्लीनता, शाम का संयम और रात की शांति, ये 4 स्तंभ उसे स्थिर बनाते हैं। ध्यान, जप, स्वाध्याय, सेवा, योग और सात्विक जीवन, इन्हीं रास्तों से साधक अपनी ऊर्जा को संभालता है। और जब वो इस मार्ग पर सालों तक चलता रहता है तो एक दिन उसे अनुभव होता है कि अब ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं रहा, ये उसकी प्रकृति बन गई है। कामनाएं अब उसे खींचती नहीं, बल्कि उसकी चेतना स्वयं ही इतनी उज्जवल हो गई है कि अंधकार उसके पास आ ही नहीं सकता। वही क्षण है जब ब्रह्मचर्य का सार प्रकट होता है। एक ऐसा मन जो शांत है, एक ऐसा हृदय जो पवित्र है, और एक ऐसा जीवन जो शक्ति, प्रसन्नता और स्थिरता से भरा हुआ है।